हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जिसमें 7 चरणों में चुनाव होने वाला है और हो भी रहा है, उसी पर मैं बात करूंगा किसकी सरकार बनेगी। मेरे भैया बता दो किसकी सरकार बनेगी, उस पर मैं बात कर लेता। तो ये जो सरकार बनती है कैसे निर्धारित करते हैं कि कितने परसेंट वोट बीजेपी के हैं और कितने परसेंट वोट समाजवादी पार्टी के हैं, तो इन पर मैं बात कर लेता हूं। हालांकि पार्टी से कोई हमारा वास्ता नहीं है, हमें समझाना है कि चुनाव पर आधारित प्रश्नों का अंत कैसे करते हैं, उन्हें सीखना कैसे है, उस पर मैं बात कर लेता। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, बेसिक चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा। चुनाव पर आधारित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो क्या होता है, कुल मत दे दिए जाते हैं। क्या पूछ सकते हैं आपसे, कुल मतों की संख्या पूछेगा। मैं बात कर लेता कितने प्रकार के प्रश्न पूछता, उस पर मैं बात कर लेता। सबसे आपसे पूछेगा कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या पूछ लेगा। और उसके बाद क्या पूछ सकता है सर, उसके बाद पूछ सकता है जीतने वाले व्यक्ति के मतों की संख्या, जीतने वाले व्यक्ति की मतों की संख्या पूछ सकता है, व्यक्ति की मतों की संख्या पूछेगा। और क्या पूछ सकता है मेरे भाई, और पूछ सकता है हारने वाले व्यक्ति की मतों की संख्या पूछ सकता है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है सर, इसका परसेंट भी पूछ सकता है। क्या, इसका परसेंट ज्ञात करो, इसका भी परसेंट ज्ञात करो। और दूसरी चीज क्या बनती है, ये तो हमने आपसे बताया कि जो बेसिक प्रश्न हमारी परीक्षा में छपते हैं तो ये छपते हैं। अब मैं बात कर लेता इसको डिटेल से कैसे बताना है, वो मैं बात कर लेता। प्यारे भाइयों, अगर मैं बात कर लेता, आपसे पूछेगा कि एक चुनाव में कभी 2 उम्मीदवार हैं तो कभी 3 उम्मीदवार होंगे, 4 उम्मीदवार। हालांकि आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता 90% जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं केवल 2 उम्मीदवारों से पूछे जाते हैं। लेकिन एक कहानी और मैं बता देना चाह रहा हूं, वो कहानी क्या है, तो बने रहिए, आप सब जुड़े रहिए। वो कहानी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा। तो कभी क्या पूछना, अगर मैं चुनाव की बात कर लेता, चुनाव पर आधारित, तो अगर हम मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या की मैं बात कर लेता मेरे भाई, कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे कुल मतों की संख्या। तो सबसे पहले क्या होता है मेरे भैया, सबसे पहले क्या होता है, मत की अगर मैं बात कर लेता जिसे ऊंट से, तो यहाँ पर व्याप्त क्या करता है, सबसे पहले वैध मत होते हैं। वैध मत का मतलब होता है जो शुद्ध वोट होते हैं, वैध मत। उसके बाद क्या हो जाते हैं, अवैध मत। ये प्रश्न पूछे जाते हैं अवैध मत। कहने का मतलब ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेरे भाई की एक चुनाव में 20% अवैध मत घोषित कर दिए जाते हैं और जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए, तो हारने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, ऐसे पूछे जाते हैं। अब कहानी क्या है, तो सर कहानी ये है कि वैध मत पर ही जीत हार निश्चित होती है। अवैध मत का मतलब होता है या तो सर वो गलत किसी से दबाना चाह रहा था कोई दूसरी बटन, उसने एक की जगह पे 2 दबा दिए। बहुत से हमारे, मैं बात कर लेता, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं, वहां पे बुजुर्ग भी आ जाते हैं और यंग लोग के भी आ जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में वो 18 साल के हुए हैं तो वोट उनकी बनी है, तो नहीं ये जैसे कि वो दबाना चाह रहे थे, मतलब कोई भी वोट, मान लेता मैं कमल की वोट दबाना, बटन दबाना चाह रहे थे, लेकिन उनसे कोई दूसरी बटन दब जाती तो वो क्या करते हैं, वो फिर से दूसरी बटन दबा देते हैं। अगर आप 2 बार किसी बटन को दबा देंगे तो आपकी वोट ना तो बीजेपी के खाते में जाएगी और ना तो साइकिल वाले बटन पे जाएगी, वो क्या हो जाएगी, अवैध मत तो हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, दूसरी कंडीशन ये होती, कभी कभी क्या होता है कि आपने क्या किया, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सब पे दबा देते हैं, तब भी वो खाली हो जाता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में 900 वोट हैं, कितने हैं मेरे बच्चे, 900 वोट हैं, उसमें से पड़े कितने हैं, 700 वोट पड़े हैं। 700 वोट पड़ गए हैं और डाले में 700 में 50 वोट खाली निकल गए, मतलब जाली निकल गए। बहुत से लोग क्या करते हैं, सही बटन ही नहीं दबा पाते तो वो अवैध मत हो जाते हैं, उसकी कहानी। तो पूछेगा कि 20% अवैध मत घोषित हो गए, तो जीत हार की अगर बात कर लेता, तो जीत हार के लिए सिर्फ वैध मतों की बात होती है। यहाँ पर निश्चित होती है एक जीतने वाला व्यक्ति होगा और एक हारने वाला व्यक्ति होगा। तो मेरे भैया जो जीत हार निश्चित होती है इनके अंतर पे निश्चित होती है, किससे,
इसके अंतर पे। तो सिर्फ एक बात समझ लेना, कहने का मतलब हम बताना क्या चाह रहे हैं। आपसे पूछेगा कुल मतों की संख्या, तो मत जो होते हैं मेरे भाई, जीत हार किस पे निश्चित होती है? इसकी एक जीतने वाला कैंडिडेट होगा, एक हारने वाला कैंडिडेट, उसके बीच में जो अंतर होगा सिर्फ उसी पर निर्धारित होगी। तो चलिए इस प्रश्न को, समय को ना गवाते हुए इस प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये जो कहानी हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, वो मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त होता है और वह 900 मतों से विजयी हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। मेरे भैया अगर कभी भी बात कर ले कुल मतों की संख्या की, तो कुल मतों की अगर संख्या की बात कर लेते, कुल मतों की संख्या ये हमेशा अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? ये हमेशा कुल मतों की संख्या कितनी होती है? 100% होती है। कुछ नहीं, ऐसे एक चीज ये बता, गोला बनाना आता है तो सबको आता होगा। सबसे पहले दो लाइन खींच लो, यहाँ पर 100% लिख दो। 100% का मतलब है यहाँ पर कुल वोट है। जीतने वाले बंदे ने कितने परसेंट? ये जीतने वाला कैंडिडेट है और ये कितने परसेंट पाता है? 65% वोट पाता है। ध्यान से देखना, एक प्रश्न को देखना है। अब ये बता दो मेरे भाई, 100% था, 65% जीतने वाला व्यक्ति पाता है, तो इसका मतलब 100 से 65 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 35%। इसका मतलब हारने वाला कैंडिडेट भी जो है वो 35% वोट प्राप्त करता है। अब बता दो हमने क्या बताया था? तो कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 30% का। ये 30% का अंतर है, इस पे ही कहानी है। तो 30% का मतलब कितना है कि वो 65% मत प्राप्त करता है और 900 मतों से क्या हो जाता? विजयी हो जाता। कितने मतों से? 900। तो कहने का मतलब जो अंतर है, इसका मतलब अगर वो 900 मत ना पाता तो वो भी विजयी ना हो पाता। तो अंतर है सिर्फ 900%। कितने की वैल्यू? 30% की वैल्यू कितनी है? 900। तो 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 3 से इसे कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30। तो कहने का मतलब 1% का मान कितना है? 30 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? तो 100% का मान 30 गुणे कितना हो जाएगा? 100 बराबर की कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 3000। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक बार मैं बता देता हूं करना क्या होता। कुछ नहीं करना, जो भैया जीत हार की मैं बात कर लेता, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना, ऊपर 100 को छाप देना है। 100 को क्या मतलब? 100% को छापना है। जीतने वाले व्यक्ति का एक तरफ नाम लिख लो, एक तरफ यहाँ पर हारने वाले कैंडिडेट का नाम लिख लो। हारने वाले कैंडिडेट का हमने नाम लिख लिया। अगर जीतने वाला 65% मत प्राप्त करता है तो इसके मतलब है कि हारने वाले ने भी 35% मत प्राप्त किए। अब जीत हार किस पे निर्धारित होती है? इनके अंतर पर। कितने परसेंट का अंतर है? तो 30% का। 30% का मतलब कितना है? 900 वोट दिए हैं, यानी वो 900 वोटों से विजयी हो जाता है। तो 30% का अगर मान निकालेंगे, 1% का मान कितना हो जाता? 30 हो जाता है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 3000। आशा करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, जल्दी से बता दो। फिर मैं बात करूंगा कि 3 उम्मीदवार होंगे, कभी 4 हो जाते, कभी भैया 10 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, 10 पार्टियां भी हो सकती हैं। एक बंदा है वो प्राप्त करता है कितने परसेंट मत? मैंने बात कर लिया, वो 75% मत प्राप्त करता है। तो इसका मतलब है कितने परसेंट? 75% मत प्राप्त करता है। तो हारने वाले ने कितने परसेंट प्राप्त किए? अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर वो कितने वोटों से जीत जाता है? 5000 मतों से जीत जाता है। कितने मतों से जीत जाता है? 5000। तो क्या कहता है? पहले बता दो कुल मतों की संख्या। तो कुछ नहीं करना मेरे गुरुजी, बस ये डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर 100% लिख लो। अगर भैया एक जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जीत में लिख देता हूं, एक तरफ में लिख देता हूं हार। ये बंदा अगर 75% मत प्राप्त करता है तो जाहिर सी बात है कि 100% से 75 को कम करेंगे 25%। अगर जीतने वाले ने 75% मत प्राप्त किए तो हारने वाले ने भी 25%, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कहानी किसकी है? 2 लोगों की है, यानी कि 2 पार्टियों की बात हो रही है।
तो अगर ये 75% प्राप्त करता है, ये 25% प्राप्त करता है, बता दो मेरे भाई इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 50% का। और 50% का मान कितना है? 5000 है मेरे भैया। तो 0 से 0, 5 एक 5 कितना आ जाता? 100। कहने का मतलब है मेरे गुरुजी 1% का मान कितना है? 100 है। तो 100% का मान ज्ञात कर दो। 100% का मान की मैं बात कर लेता, 100 गुणे 100 हो जाएगा। बता दो कितना आंसर आ जाएगा? 10,000। बोलो कहानी समझ में आ गई या नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो एक सुंदर से प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। अगर जीतने वाले कैंडिडेट ने 50% मत प्राप्त किए और हारने वाले कैंडिडेट की मैं बात कर लेता, अवैध मत की अभी मैं बात नहीं करूंगा, उसकी मैं बात बाद में कर लूंगा। तो यदि मैं बात कर लेता, ये 60% मत प्राप्त किया, जीतने वाले कैंडिडेट ने 60% मत प्राप्त किया, हारने वाले कैंडिडेट ने कितने परसेंट प्राप्त किया? मुझे नहीं आता, ये बता दो। और वह कितने मतों से जीत जाता है? 5000 मतों से जीत जाता। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, करना क्या है? सबसे पहले 100% लिख दो। क्या करना है गुरुजी? तो सबसे पहले 100% लिख दो और 2 लाइनें खींच दो, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। अगर 3 कैंडिडेट होंगे 3 लाइनें खींचेंगे। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं, केवल शुद्ध बात कर रहे हैं कि जीतने वाला, जीत हार की जो बेस है आपका वो मजबूत कराना है। अगर इन प्रश्नों को सीख गए, करते कैसे हैं तो मैं बताऊंगा, 3, 4 चाहे 10 प्रश्न कैंडिडेट हो सबको कर लोगे। तो यहाँ पर अगर ये भाई साहब 60% मत प्राप्त करते, ये कौन है? जीतने वाले व्यक्ति हैं। तो जाहिर सी बात है कि हारने वाले व्यक्ति ने भी, अगर हारने वाले व्यक्ति ने भी 40% प्राप्त किया। अब जल्दी से बता दो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? सर 20%। यही तो खेल है। 20% का मतलब कितना है? 5000 है। 0 से 0, 2 से कट करेंगे कितना आ जाता है? 250 आ जाता है। 1% का मान कितना है मेरे भाई? 250 है। तो 100% का मान ज्ञात कर दो। 100% का मतलब है 250 गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि सर जितने से हम इधर गुणा करेंगे उतने से ही इधर गुणा करते हैं। तो अगर इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता 2250 और उसके बाद 2 0 हो जाते। उम्मीद करता हूं यह कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो कहने का मतलब है कुल मतों की संख्या कितनी थी? 25,000। अब बता दो मेरे भैया, कुल मतों की संख्या 25,000 है, तो जीतने वाले ने कुल कितने मत प्राप्त किए? कुल मत बता दो कि जीतने वाले कैंडिडेट ने कितने मत प्राप्त किए। अब तो कहानी गड़बड़ हो गई सर, ये हमको कैसे पता कि ये कैसे याद करते हैं? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बता दो कि जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, क्योंकि हमें तो परसेंट में दिया था। अब करना क्या है? तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 60% ज्ञात करना। कितने ये बता दो। मत टोटल कितने थे? तो मत टोटल थे 25,000। अगर हमें टोटल मतों की संख्या पता है, यानी कि कुल मत कितने हैं, तो हम चाहे 40% की बात करें या 60% की, तो कर लेते हैं जीतने वाले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। जीतने वाले व्यक्ति की अगर मैं बात कर लेते हैं, जीतने वाले व्यक्ति की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चा, तो कुछ नहीं करना। करना क्या है गुरुजी? 25,000 बंदा वो टोटल मत है और उसका 60% प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब फार्मूला क्या बना कि 25,000 का 60%। कुछ नहीं करना, जल्दी से बता दो। अब मैं बात कर लेता, 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाते, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर। अब इसमें किसमें करना है? 25 में 6 से गुणा करना। सबसे पहले 2 शून्य लिखे हैं, 2 शून्य लगा लोगे, तो 6 से गुणा करता, 6 पंचे 30 हो जाते हैं, 6 दूना 12, 3 कितने हो जाते? 15। कहने का मतलब है मेरे बच्चा 15,000 वोट किसने प्राप्त किए? जीतने वाले कैंडिडेट ने। तो अब बता दो हारने वाले कैंडिडेट ने कितने प्राप्त किए? तो गुरुजी वो 10,000 प्राप्त किया होगा। कैसे? क्योंकि टोटल 25,000 वोट थे और अगर 15,000 वोट जीतने वाले कैंडिडेट को मिल जाते हैं तो 10,000 वोट किसको? हारने वाले कैंडिडेट को
मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें तो करना है परसेंट के हिसाब से। तो निकाल लो ना मेरे भाई, किसने रोका है आपको। अब क्या करना है, अगर ये सब कहानी अगर नहीं करना है तो यहाँ पर टोटल मत कितने हैं, 25,000 है और उसका 40% ज्ञात कर लो। देखो 10,000 आ रहा है आंसर। ऐसा तो नहीं मैं तुम्हें कहानी ही समझा रहा हूं। तो 0 से 0, 2 0 यहाँ पर कट कर दो। 25 को कितना होता है, सबसे पहले 2 0 लिखे हैं, लगा दो। 25 चक्का कितना होता है, 100 होता है। अब बता दो इसका आंसर कितना आ गया, 10,000। यदि ये कहानी समझ में आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में बहुत ज्यादा समस्या है और बहुत ही कारगर साबित होगी। तो चलिए एक प्रश्न का आंसर और दे दो, जल्दी से बता दो। अगर मैं बात कर लेता 70% एक बंदा है, वो जीतने वाले बंदे ने 70% मत प्राप्त किए और वो कितने परसेंट से जीत जाता है। अगर मैं बात कर लेता वो यहाँ पर कितने 12,000 वोटों से जीत जाता है। कितने 12,000 वोटों से जीत जाता है। तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। मुझे नहीं पता है इसका आंसर, क्योंकि हमें नहीं पता, आप लोगों से ही सीख रहे हैं। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। इस प्रश्न के आंसर की बात करता हूं, कुछ नहीं करना, करना क्या है वो मैं बात कर लेता। इस प्रश्न का आंसर आप सभी का आ गया होगा। तो चलो मैं बता देता हूं धीरे धीरे इस प्रश्न का आंसर कैसे ज्ञात करते हैं। अब आप सबको बताना है। अभी तक हम सिखा रहे हैं आप सभी को और आगे आप सब हमें सिखाते रहिए मेरे बच्चों। अब बता दो इस प्रश्न का आंसर कैसे ज्ञात करें। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले 100% को छाप देना है और उसके बाद 2 लाइन लगा देना। क्योंकि सर ये 2 लाइनें क्यों लगाते, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं। अब बता दो कि यहाँ पर जीत की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, हार की बात कर रहा हूं। ये भाई साहब 70% मत प्राप्त करते हैं तो ये भी 30% प्राप्त करेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है मेरे भाई, तो 40% का अंतर है। और ये कितने मतों से चुनाव जीत जाते हैं, तो ये 12,000 मतों से चुनाव जीत जाते हैं। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिया कितने हो जाते हैं 12। कहने का मतलब 300। 1% का मतलब कितना है मेरे भाई, तो 3,000, सॉरी कितना है 300 है। तो 100% का मान बता दो। 100% की मैं बात कर लेता तो कितना हो जाता, 1 2 4 0, यानी कि कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। अब बता दो हारने वाले कैंडिडेट ने, हारने वाले व्यक्ति ने कितने मत प्राप्त किए, हारने वाले व्यक्ति ने कितने मत प्राप्त किए। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, कितने मत प्राप्त किए। अब बता दो इस प्रश्न का आंसर। तो कुछ नहीं करना था, करना क्या था, बताना है आपको। हमें करना है, सर पूछ रहा था 30,000 का 30% ज्ञात करना। अभी इस पर एक बेसिक वीडियो बना दूंगा कि कैसे ज्ञात करते हैं, इसका बता दो। तो 30,000 का मतलब होता है मेरे बच्चा, गुणा होता है 30 बटे कितना हो जाएगा 100। तो मेरे भाई 0 से 0, 0 से 0, तो कहने का मतलब होता है 3 तिया 9, कितने बचते हैं 0, 1 2 3, कितने बचेंगे मेरे बच्चा 9, 3 तिया कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और कहा कितने लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे, यानी कि 9,000। जी सही बात है, क्योंकि 30%, हारने वाले व्यक्ति ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए थे, 30%। टोटल कितने हैं, 100% का मतलब है कितने हैं मेरे बच्चा 30,000। तो 10% का मतलब 3,000, तो 30% का मतलब 9,000, 40% का मतलब 12,000। तो चलिए अब एक सुंदर सा प्रश्न और मैं दे देता हूं। आशा करता हूं धीरे धीरे ये जो कहानी थी ये समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ बताना है। तो चलो एक सुंदर से प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चा, ये पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, इतना बड़ा प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि कैसे प्रश्न करने हैं। भाषा तो आप सब समझ ही गए होंगे। कि मैं बात कर लेता एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने हैं, 2 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार का मतलब है लड़ने वाले कैंडिडेट, जो उसमें जिन्होंने दाखिला लिया है, यानी कि प्रवेश लिया है। 2 लोग मैदान में उतरे हैं।
उसे कहते हैं उम्मीदवार। एक है भैया जीतने वाले व्यक्ति। अगर मैं बात कर लेता जीतने वाले व्यक्ति की, मैं बात कर लेता जीतने वाले व्यक्ति को मुझे नहीं पता कितने वोट पाता है। अगर एक होता है भैया हारने वाला व्यक्ति, क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। हारने वाले व्यक्ति की मैं बात कर लेता, हारने वाले व्यक्ति की बात कर लेता। अगर ये महाशय कितने परसेंट वोट प्राप्त करते हैं, अगर इनकी मैं बात कर लेता, ये 45% मत प्राप्त करते हैं। कितने? 45% मत प्राप्त करते हैं। और 1000 या 10,000 लिख लेता, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। 10,000 से क्या जाते हैं? चुनाव हार जाते हैं। ये बहस है, क्या हो जाते हैं? 10,000 से चुनाव हार जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। तो अब हम पूछ रहे हैं आपसे, पहला प्रश्न ये है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, मतों की संख्या ज्ञात करो। और दूसरा प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है कि जीतने वाले व्यक्ति को कितने मत प्राप्त हुए हैं। जीतने वाले व्यक्ति को कितने मत प्राप्त हुए हैं। जीतने वाले व्यक्ति की मतों की संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बता दो, मतों की संख्या ज्ञात करना है। 2 प्रश्न मैंने पूछे हैं, सुंदर से प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्न का आंसर बताना है। अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, इस प्रश्न की मैं बात कर लेता, सबसे पहले अगर हमें जीत हार की ज्ञात करनी होगी तो हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। अगर कुल मतों की संख्या नहीं पता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले कुल मतों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, करना ये था कि 100% पहले छाप देना है। अगर मैं 100% लिख देता, ये हारने वाले व्यक्ति हैं भैया, पता नहीं कौन है। ये 45% ये क्या मत प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब जीतने वाले की मैं बात कर लेता 55%। ये जीत कितने परसेंट पे, तो जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे वो कितने परसेंट मत प्राप्त किए होंगे, 55% यानी वोट प्राप्त किए होंगे। अगर मैं बात कर लेता इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10% का। 10% का मतलब कितना है मेरे बच्चा, 10,000 है। 1% का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भैया, 1% का मतलब है 1000 है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कुल मतों की संख्या, तो कुल मत की अगर मैं बात कर लेता, कुल मत की बात कर लेता तो 100% का मतलब निकाल लेता। 100% का मतलब कितना होगा सर, पहले से 3 जीरो से गुणे 100 में कर देंगे। इसका मतलब कुल मतों की संख्या कितनी थी, 1 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे बच्चा, 1 लाख हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब बता दो कि जीतने वाले व्यक्ति के कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो गुरुजी करना क्या है, कुछ नहीं करना। कैसे, क्योंकि 1 लाख का 55% ज्ञात करना। अगर इनकी मैं बात कर लेता कितने मत प्राप्त किए, तो देख लो ना मेरे भैया, 1 लाख की मैं बात कर लेता 2 जीरो, उसके बाद 3 जीरो। ऐसे 1 लाख को शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध भाषा में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अगर मैं इसकी कहानी की मैं बात कर लेता तो यहाँ पर करना क्या है, 55% भैया ज्ञात कर लेना है। तो इसका मतलब है सर, इसका मतलब है सबसे पहले 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले अब क्या करेंगे, 55 लिखेंगे, 3 जीरो लिखेंगे। बस ये कितने हजार वोट प्राप्त किए होंगे, 55,000। उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक कहानी थी उस समझाने में मैं सफल रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि अगर 3 प्रत्याशी हैं तो उन प्रश्नों का आंसर कैसे देते हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूं। चलिए अब आगे की कहानी की मैं बात करता हूं। चलिए मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा, इस प्रश्न का आंसर देखना है। यहाँ कहानी गंभीर हो जाती है। इस प्रश्न का आंसर कैसे देते हैं, तो इस प्रश्न से लड़ने के लिए हो जाइए तैयार। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं कि जीतने वाले व्यक्ति को 45% मत प्राप्त हुए। कितने परसेंट, 45% मत प्राप्त हुए।
तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 25% मत प्राप्त हुए। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से, कितने मतों से मेरे बच्चा, 4500 मतों से क्या हो जाता है, चुनाव हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहां पर 100% लिख लेंगे और यहां पर 3 लाइन बना लेंगे। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 3 लाइन आपने क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। अब ये बताओ पहले स्थान पर जो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति फर्स्ट नंबर पे रहेगा, एक मेरे भाई सेकंड नंबर पे रहेगा, एक थर्ड नंबर पे रहेगा। एक प्रश्न को ध्यान से देख लेना, फिर कहानी कुछ नहीं है। 3 व्यक्ति थे, जीतने वाले की मैं बात कर लेता, ये कैंडिडेट कौन सा है मेरे भाई, तो ये जीतने वाला व्यक्ति है। अगर मैं बात कर लेता ये कितने परसेंट मत प्राप्त करता है, 25%। फिर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि तीसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति 25% मत प्राप्त करता, तो इस वाले भैया ने क्या किया, 25% मत प्राप्त किया। अब ये बता दो टोटल था 100%। एक प्रश्न को देखना है, कहानी क्या है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, कभी कोई समस्या नहीं होगी। ये बता दो ये वहां से 45% मत प्राप्त करते हैं और ये 25% प्राप्त करते हैं, तो ये कितने प्राप्त करते हैं, कितने परसेंट, तो इनकी मैं बात कर लेता, तो ये अगर मैं बात कर लेता 40, 20, 60 यानी कि 70%, तो इसका मतलब 30% मत इन्होंने भी प्राप्त किया। अब ये बता दो जीत हार किसके बीच में होगी, तो जीत हार की कहानी केवल 2 लोगों के बीच में ही तो है, इनका काम ही खत्म हो गया। कहने का मतलब है गुरुजी इनका काम खत्म कैसे, क्योंकि जीत हार तो उसी के बीच में होती है जो एक फर्स्ट नंबर पे होता है और सेकंड नंबर पे होता है। थर्ड नंबर फोर्थ नंबर की कहानी पहले ही, वो कहने का मतलब है कि वो मैदान से पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब बता दो ये कितने मतों से, यानी कि दूसरे नंबर पे उम्मीदवार जो है ये 4500 मतों से चुनाव हार जाता है। अगर मैं परसेंट की बात कर लेता इनके दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, तो इनके बीच में 15% का अंतर है। और ये चुनाव कितने से हारता है मेरे बच्चा, तो ये 4500 मतों से चुनाव हार जाता है। कितने से, 4500 से। तो कहने का मतलब है कहानी ये है कि 15% का मान हमें दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता। तो कितने, अगर ये बंदा 4500 मत यानी कि 15% वोट और पा जाता तो ये ना विजयी हो जाते। तो अगर मैं बात कर लेता 1% का मान क्या होगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45 यानी 300। 1% का मान क्या है गुरुजी, 300 है। तो 100% का मान बता दो मेरे बच्चा, 100% का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी मेरे भाई, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, कुल मतों की संख्या कितनी थी मेरे बच्चा, 30,000 है। कोई बात नहीं, यहां से कहानी नहीं समझ में आ रही होगी, मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि वहां पर दिखने में थोड़ी सी समस्या है, मैं देख रहा था अभी जैसे कि। तो यहाँ पर ये देख लो कि जीत हार किसके बीच में होती है, इसके बीच में अंतर कितने का है, 15% का। 15% का मान कितना है मेरे बच्चा, 3 कितना है, 4500 है। कितना है, 4500 है मेरे बच्चा। तो 1% का मान कितना होगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45 यानी 1% का मान कितना है, 300 है मेरे भाई। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अच्छा परसेंट निकालते कैसे हैं, तो मैं कहानी बता देता। जितने से हम इधर गुणा करेंगे उतने से ही इधर गुणा करेंगे। यहाँ एक था, गुणा किससे किया, 100 से। तो 300 गुणे क्या करना है, 100। 300 में 100 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 30,000 हो जाता। कितना हो जाता, 30,000। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, ये तो आपकी परीक्षा में पूछा गया है
ये तो किसमें पूछा गया है, परीक्षा में पूछा गया है। और यूपी टेट की मैं बात कर लेता, यूपी टेट 2017 में ये प्रश्न छपा है आपके पेपर में। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं आपसे। प्रश्न ये है कि जीतने वाले व्यक्ति ने कितने मत प्राप्त किए, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर। तो गुरुजी करना क्या था, कुछ नहीं, टोटल मत कितने हैं, 30,000 है, उसका 45% ज्ञात करना है। तो 30,000 का 45% कितना होता है मेरे भैया, 30,000 का 45% कितना होता है, हम ज्ञात कर लेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 45 तिया कितना होता है मेरे बच्चा, तो 45 तिया कितना होता है, 135 होता है। 45 तिया कितना होता है, 135 ही होगा। कितना होता है, 135। और उसके बाद कितने बचते, 2 शून्य बचते हैं, यानी कि 13,500 वोट कितने प्राप्त किए, जीतने वाले व्यक्ति ने प्राप्त किए। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति रहा है वो कितने मत प्राप्त करता है। देख लेते हैं इन तीनों का जोड़ कितना, 30,000 आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैं 30% की बात करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रफ करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डिटेल से समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको जिंदगी में कोई समस्या नहीं आए। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या दिक्कत है, इसको सीख गए ना। कहने का मतलब है गुरुजी कि कहानी को सिर्फ सुन लो और समझ लो और उसके बाद कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को कि गणित की जो डर है जिंदगी में, जो आपका मैथ का डर है, वो खत्म कर देंगे। सिर्फ आप शुरू से अंत तक बने रहिए। कहने का मतलब है जीतेगा वही जो शुरू से अंत तक बना रहेगा, क्योंकि तैयारी तो 50 लाख बच्चे करते हैं, फॉर्म तो 50 लाख बच्चे डालते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है, जो शुरू से अंत तक क्या करता है, युद्ध में खड़ा रहता है। अब मैं बात कर लेता दूसरे वाले कैंडिडेट के, तो ये 30,000 का कितना निकाल दो मेरे बच्चा, 30,000 का कितने परसेंट, 30% ज्ञात कर लो ना मेरे बच्चा। 0 से 0, 0 से 0, अब कितना, 3 तिया कितना हो जाता है, 9,000। यानी कि दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति रहे हैं वो कितने वोट प्राप्त करते हैं, 9,000। तो तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति रहे वो कितने प्राप्त करेंगे, तो 30,000 का क्या ज्ञात करना है, 30,000 का ज्ञात करना है 25%। गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 0 से 0, 0 से 0। अब मैं बात कर लेता 25 तिया कितना हो जाता, 75। कितना हो जाता, 25 तिया मेरे भाई 75 हो जाता, और यहाँ पर 2 शून्य लगा देंगे, 7500। अब टोटल मतों की संख्या ज्ञात करना था। अब ये बता दो 25% ये इतना पा गए, ये कितना पा गए मेरे बच्चा, 9,000। तो ये कितने पाए होंगे, तो 9 और 13,500। और इन तीनों को ऐड कर देंगे मेरे गुरुजी, तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गई है तो दूसरे प्रश्न का आंसर जल्दी से दे दो। अब हम बात कर लेते हैं कि 3 प्रत्याशी हैं और यहाँ पर ये महाशय जो है ये 40% मत प्राप्त करते हैं। कितने परसेंट, 40% मत प्राप्त करते हैं। और जो थर्ड नंबर पे रहते हैं वो, अगर मैं उनकी बात कर लेता मेरे बच्चा, ये कितने परसेंट मत प्राप्त करते हैं, 20%, 40, 20, 60। अगर मैं इनकी बात कर लेता, ये 15% मत प्राप्त करते हैं, ये 15% मत प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं इनकी बात कर लेता, ये कितने मतों से चुनाव हार जाते हैं, तो ये कितने मतों से चुनाव हार जाते हैं, तो 7,000 से चुनाव हार जाते हैं। कितने मतों से चुनाव हार जाते हैं, 7,000 से चुनाव हार जाते हैं। तो अब बता दो, नहीं मैं बात कर लेता 7,500 से चुनाव हार जाते हैं। कितने से, 7,500 से चुनाव, 7,500 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। तो यहां पर बताना है कि कुल मतों की संख्या क्या होगी। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, धुआंधार तरीके से बताओ, गोली की तरीके से इस प्रश्न का आंसर छाप दो मेरे बच्चा। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, यहां पर एक लाइन बना लेना। अगर ऐसे नहीं तो कुल मतों की सबसे पहले 100% लिखना। 3 कैंडिडेट हैं, ऐसे लिख लेना। फर्स्ट नंबर पे एक व्यक्ति होगा, एक होगा सेकंड नंबर पे गुरुजी, और उसके बाद एक होगा थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे भी व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति हैं। अगर मैं बात कर लेता
तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। ये भैया कितने परसेंट मत प्राप्त करते हैं? ये 40% मत प्राप्त करते हैं। और ये महाशय कितने परसेंट मत प्राप्त करते हैं? 25% प्राप्त करते हैं। अब बता दो 40% ये मत प्राप्त किए और 25% ये मत प्राप्त किए, तो 40 20 60 यानी कि कितने परसेंट? 65%। तो इसका मतलब ये महाशय जो है 35% मत प्राप्त किए। कितने परसेंट? 35%। जीत हार की कहानी किस पे होगी? तो इनका तो ये पहले से ही कहने का मतलब है इस मैदान से बाहर हो चुके हैं, अब केवल 2 लोगों की कहानी है। इस पर करना क्या होता है? कुछ नहीं भाई, सिर्फ एक डायग्राम बना लेना है और 3rd नंबर को पार्टी से पहले ही बाहर कर दो। और अक्सर आपने देखा होगा जो तीसरे नंबर पे आ जाता है वो मैदान छोड़ के ही भाग जाता है। तो इन्हें मैंने मैदान से भगा दिया है, यानी कि भगाने का उद्देश्य ये है कि ये मैदान से बाहर हो चुके हैं। अब इनकी मैं बात कर लेता, जीत हार का अंतर कितना है? 5% है। 5% का मान कितना है मेरे बच्चा? 7500 है। तो अब हम बात करते हैं कि 100% का मान कितना होगा। तो सबसे पहले 1% का मान, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 55 25 कितना आ जाएगा? 1500। 1% का मान कितना है मेरे बिहारी लाल? बता दो। 15% है। तो अब हम बात कर लेते हैं 100% का मान कितना होगा। तो 100% का मान गुरुजी है 1500 गुणे 100, तो यानी कि 15 और उसके बाद 3 0, यानी कि 1,50,000। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 1,50,000। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए इस मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद साथियों।